ये गहराई से महसूस करते हैं कि हमारा ये जो मन है ये एक पल के लिए भी शांत नहीं रहता। हाँ बिल्कुल, मतलब ऐसा लगता है जैसे भीतर कोई अंतहीन दौड़ चल रही हो जहां रुकने का कोई विकल्प ही नहीं है। सही बात है। एक विचार अभी खत्म भी नहीं होता कि तुरंत दूसरा शुरू हो जाता है। विचारों की एक ऐसी श्रृंखला जो कभी टूटती ही नहीं। और सबसे अजीब बात तो यह है कि जब हम इस दौड़ को रोकने की कोशिश करते हैं, इन भागते हुए विचारों को जबरदस्ती दबाना चाहते हैं, तो ये बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ जाती है ना? बिल्कुल। हम जितना इन्हें रोकते हैं ये उतनी ही तीव्रता से हम पर हावी होने लगते हैं। मतलब ऐसा क्यों होता है? यही तो मानव मन की सबसे बड़ी विडंबना है। और सच कहूं तो आज हमारी इस गहन चर्चा का मूल केंद्र भी यही है। तो आज की इस विशेष चर्चा में हमारा मिशन इसी रहस्य को गहराई से समझना है। हमारे सामने आज जो स्रोत हैं उनमें हजारों साल पुराने और बेहद रहस्यमयी ग्रंथ विज्ञान भैरव तंत्र के मूल अनुवाद शामिल हैं और साथ ही मन की कार्यप्रणाली को समझाने वाले कुछ आधुनिक शोध भी हैं। तो इन दोनों के आधार पर आज हम भगवान शिव द्वारा बताई गई 112 ध्यान विधियों में से उस 11वीं विधि का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। एक ऐसी विधि जो मन को किसी बाहरी दबाव से नहीं बल्कि बिल्कुल प्राकृतिक और सहज रूप से शांत करने का रहस्य खोलती है। और ये एक बहुत ही असाधारण और इंसान की चेतना को पूरी तरह बदल देने वाली यात्रा होने वाली है, क्योंकि हजारों साल पहले भगवान शिव ने इंसान की जिस मानसिक उलझन को पहचाना था, आज का आधुनिक मनोविज्ञान भी ठीक उसी निष्कर्ष पर पहुंच रहा है। सच में ये बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल। ये 11वीं विधि केवल ध्यान की कोई तकनीक नहीं है, बल्कि ये हमारी पूरी वास्तविकता को देखने का नजरिया बदल देने वाला एक बहुत गहरा दर्शन है। तो चलिए इस रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं, क्योंकि मन को जबरदस्ती रोकना तो काम नहीं करता। ये तो हम सब ने अपने जीवन में कभी ना कभी जरूर आजमाया है। हाँ, सभी कोशिश करते हैं। कल ही की बात है, मैंने तय किया कि मैं बस 10 मिनट आंखें बंद करके शांत बैठूंगा। मैंने खुद से कहा मुझे कुछ नहीं सोचना है, बस। और फिर क्या हुआ? अरे आंखें बंद करते ही मतलब 10 सेकंड के भीतर मेरे दिमाग में ये विचार घूमने लगा कि मुझे कार की सर्विसिंग करानी है। फिर मुझे याद आया कि एक ईमेल का जवाब देना है। और अगले ही पल मुझे खुद पर ही भयंकर गुस्सा आने लगा कि मैं 10 सेकंड भी अपने मन को रोक नहीं पाया। ये जो आपके साथ हुआ ना, ये कोई आपकी व्यक्तिगत विफलता नहीं है। इस स्रोत का आधार पर अगर हम देखें तो इंसान की सबसे बुनियादी गलती यही है कि वो हर विचार को रोकना चाहता है, या यूं कहें कि वो विचारों से एक युद्ध छेड़ देता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि विचारों से लड़ना ही उन्हें और मजबूत बना देता है? मतलब ये तो बिल्कुल एक स्प्रिंग को दबाने जैसा है ना? बिल्कुल, बहुत ही सटीक उपमा है ये। हाँ, क्योंकि हम जितना अधिक स्प्रिंग को नीचे दबाने की कोशिश करते हैं वो उतनी ही दोगुनी ताकत से पूरी ऊर्जा के साथ वापस उछलता है। एकदम सही। और इसके पीछे ना एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक और जैविक विज्ञान भी काम करता है। जब हम किसी विचार से लड़ते हैं या कहते हैं कि मुझे ये नहीं सोचना है, तो असल में हम अपना ध्यान, अपनी पूरी ऊर्जा उसी विचार को दे रहे होते हैं। अच्छा। हाँ, देखिए, हमारा मस्तिष्क विचारों को खतरे और सुरक्षा के पैमाने पर मापता है। जब आप किसी विचार को जबरदस्ती रोकते हैं तो मस्तिष्क उसे एक खतरे के रूप में दर्ज कर लेता है। ओहो, तो क्या ये हमारे अस्तित्व को बचाने की कोई प्राचीन जैविक प्रतिक्रिया है? यही इस पूरी प्रक्रिया का केंद्र है। आदि मानव के समय से ही हमारा मस्तिष्क उन चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करने के लिए बना है जो हमारे लिए खतरनाक हो सकती हैं। तो जब आप कहते हैं कि मुझे इस विचार से बचना है, तो मस्तिष्क सोचता है कि जरूर इस विचार में कोई बहुत बड़ा खतरा छिपा है, इसीलिए इसे रोकना इतना जरूरी है। और फिर आपकी रक्षा करने के लिए मस्तिष्क उस विचार को बार बार आपके सामने लाता है। बाप रे, ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है। मतलब हमारे बचाव का तंत्र ही हमारे खिलाफ काम कर रहा है। बिल्कुल, हम जितना भागते हैं मस्तिष्क उसे उतना ही बड़ा बना देता है। तो अगर लड़ना समाधान नहीं है, अगर स्प्रिंग को दबाने से समस्या और बढ़ती है, तो फिर शिव की ये 11वीं विधि आखिर क्या मार्ग दिखाती है? यहीं पर ये विधि हमें एक बिल्कुल विपरीत और क्रांतिकारी दिशा में ले जाती है। ये दिशा है अहस्तक्षेप की दिशा, यानी बिना कोई दखल दिए बस देखना। सिर्फ देखना? हाँ, शिव का संदेश बहुत स्पष्ट है। विचारों से लड़ना छोड़ दें, उन्हें ना तो रोकें, नहीं उन्हें आगे बढ़ाएं,
उन्हें बस आते जाते हुए देखें। लेकिन ये हस्तक्षेप या कुछ ना करना सुनने में एक बहुत ही अमूर्त विचार लगता है, क्योंकि अक्सर कुछ ना करना कुछ करने से ज्यादा मुश्किल महसूस होता है। इस रुत में इसे समझाने के लिए किन उदाहरणों का उपयोग किया गया है? इस रहस्य को समझाने के लिए स्रोत में ना बहुत ही खूबसूरत और गहरी उपमाएं दी गई हैं। पहली उपमा है विशाल आसमान की। कल्पना कीजिए जैसे आसमान बिल्कुल चुपचाप और स्थिर होकर बादलों को गुजरते हुए देखता है। बादल आते हैं, घने काले होते हैं, बरसते हैं, ये कभी कभी बिना बरसे ही आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन आसमान अपनी जगह से हिलता नहीं है। यही सबसे अहम बात है। क्या आसमान उन बादलों को पकड़ने की कोशिश करता है? नहीं। क्या वो काले बादलों को धकेलकर बाहर निकालने का प्रयास करता है? बिल्कुल नहीं। नहीं, आसमान अपनी जगह अनंत और स्थिर रहता है और बादल बस उस विशालता में से होकर गुजर जाते हैं। क्या बात है। आसमान बादलों के आने से न तो आकार में बड़ा होता है, न ही उनके जाने से छोटा होता है। हाँ, ये बहुत ही गहरी और एक अजीब सी शांति देने वाली बात है कि आसमान का बादलों से कोई संघर्ष ही नहीं है, उसका कोई विरोध नहीं है। बिल्कुल। और दूसरी उपमा तो और भी ज्यादा व्यवहारिक है और जीवन के करीब है। कल्पना कीजिए जैसे कोई व्यक्ति एक तेज बहती नदी के किनारे शांति से बैठा हो और पानी को बहते हुए देख रहा हो। किनारे पर बैठा व्यक्ति क्या करता है? क्या वो हर लहर को रोकने की कोशिश करता है? क्या वो पानी की दिशा बदलने का प्रयास करता है? नहीं, वो बस देखता है। हाँ, वो बस लहरों को उठते और गिरते हुए पानी को अपने स्वाभाविक प्रवाह में बहते हुए देखता है। यहाँ मैं थोड़ा रुक कर ना एक सवाल उठाना चाहूंगा। जी। देखिए, नदी के किनारे बैठकर सिर्फ लहरों को देखना सुनने में बहुत काव्यात्मक लगता है, बहुत सुंदर लगता है। हाँ, है ना? लेकिन असल जिंदगी में जब हम अपने ही मन की नदी के किनारे बैठते हैं तो उस बहते पानी में छलांग न लगाना कितना मुश्किल है। मेरा मतलब है, जब कोई बहुत डरावना विचार आता है या गुस्से वाला विचार आता है तो हम चुपचाप किनारे पर बैठे नहीं रह पाते। बिल्कुल, हम कूद पड़ते हैं। हाँ, हम तुरंत उस विचार की नदी में कूद जाते हैं और उसमें बहने लगते हैं। जब मन में भयंकर डर पैदा होता है तो उस वक्त ये अहस्तक्षेप कैसे संभव है? ये एक बहुत ही व्यवहारिक और सटीक प्रश्न है। देखिए, अगर हम बार बार उस नदी में कूद रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम कुछ बुनियादी रूप से गलत समझ रहे हैं। हम लहरों के उठने को ही अपनी समस्या मान रहे हैं। तो समस्या लहरें नहीं है? नहीं, शिव की इस विधि का सबसे गहरा रहस्य यही है कि असल में हमारी समस्या हमारे विचार है ही नहीं। हैं? अगर विचार खुद में समस्या नहीं है तो फिर समस्या क्या है? क्या समस्या ये है कि हम उन विचारों को अपनी असलियत मान लेते हैं? बिल्कुल, आप ठीक उस गहराई तक पहुंच गए हैं जहां से चेतना का रूपांतरण होता है। असली समस्या ये है कि हमने खुद को ही अपना विचार मान लिया है। इसे तंत्र और योग की भाषा में तादात्म्य कहते हैं। तादात्म्य? हाँ, तादात्म्य या खुद को किसी चीज से पूरी तरह जोड़ लेना। इसे थोड़ा और सरल करें, क्योंकि ये सुनने में बहुत विरोधाभासी लगता है। विचार हमारे ही तो हैं, हमारी दिमाग में पैदा हो रहे हैं, तो हम विचार कैसे नहीं हैं? चलिए इसे एक छोटे से प्रयोग से समझते हैं। जरा सोचिए, जब हम कहते हैं कि मुझे भूख लगी है तो असल में क्या हो रहा होता है? पेट खाली होता है। बिल्कुल, शरीर के एक अंग यानी पेट को ऊर्जा की जरूरत है, वो खाली है और तंत्रिका विज्ञान के अनुसार मन मस्तिष्क को एक संकेत भेज रहा है कि शरीर को भोजन चाहिए। ठीक है। लेकिन हमारी भाषा और हमारी समझ क्या कहती है? हम कहते हैं मैं भूखा हूं। ओहो, हमने एक शारीरिक स्थिति को अपनी पूरी पहचान ही बना लिया। ठीक ऐसा ही विचारों और भावनाओं के साथ होता है। जब मन में क्रोध का विचार आता है तो हम ये नहीं कहते कि मन के आकाश में क्रोध का एक बादल गुजर रहा है। हम तुरंत कहते हैं मैं क्रोधित हूं। सच में हम उस विचार से खुद को पूरी तरह बांध लेते हैं। हाँ, जब उदासी का विचार आता है तो हम कहते हैं मैं उदास हूं। हम उस एक क्षण के लिए आए विचार को अपना पूरा अस्तित्व मान लेते हैं और यही तादात में ही वो कारण है जो हमें नदी में कूदने पर मजबूर कर देता है। ये तो डर और अकेलेपन से आजादी पाने का एक बहुत ही अलग नजरिया है। मतलब लक्ष्य मन को खाली करना नहीं है, बल्कि मन से अपनी पहचान को अलग करना है। ये बहुत ही शक्तिशाली निष्कर्ष है। जब आप ये समझ जाते हैं कि मैं ये विचार नहीं हूं तो उस विचार की आप पर पकड़ उसी क्षण कमजोर हो जाती है। अगर मैं वो डरावना विचार नहीं हूं जो मेरे दिमाग में अभी आया है, तो मुझे उस विचार से डरने की क्या जरूरत है?
वो तो बस एक लहर है जो कुछ रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण उठी है और थोड़ी देर में खुद ही गिर जाएगी। बिल्कुल सही। मैं तो वो हूं जो किनारे पर बैठा है, जो उस लहर को देख रहा है। यही इस 11वीं विधि का अंतिम सार है, जब कोई व्यक्ति केवल एक साक्षी बन जाता है, एक दर्शक बन जाता है, तो धीरे धीरे उसके और उसके विचारों के बीच एक दूरी बनने लगती है, एक फासला आने लगता है। और ये बहुत ही रहस्यमयी घटना है, क्योंकि इसी दूरी में, इसी खालीपन में ही असली शांति का जन्म होता है। इसी फासले में मौन पनपता है। मौन, जिसे हम अक्सर बस आवाजों की गैर मौजूदगी मान लेते हैं। और ये हमारी एक और बड़ी भूल है। मौन का अर्थ ये नहीं है कि बाहर कोई शोर नहीं है या दिमाग में कोई विचार नहीं चल रहा है। असली मौन का अर्थ ये है कि अब विचारों और आपके बीच एक स्पष्ट फासला आ गया है। विचार अपनी जगह चल रहे हैं और आप अपनी जगह शांत बैठे हैं। ये जो फासले या दूरी की बात है ना, ये वाकई सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल देने वाली बात है। लेकिन अगर हम इस गहरे दर्शन को समझ भी लें, तो इसे आज के इस तेज रफ्तार वाले जीवन में कैसे लागू किया जाए? ये बहुत जरूरी सवाल है। क्योंकि हम तो सूचनाओं की बाढ़ वाले युग में जी रहे हैं, जहां हर वक्त हमारे हाथ में एक स्क्रीन है और हर तरफ से जानकारी हम पर बरस रही है। इस शोर शराबे के बीच इसका व्यवहारिक रूप क्या हो सकता है? इस प्राचीन स्रोत में ना, इसका एक बहुत ही सरल और स्पष्ट व्यवहारिक अभ्यास दिया गया है। ये कोई बहुत जटिल प्रक्रिया नहीं है जिसके लिए आपको सब कुछ छोड़कर जंगलों या पहाड़ों पर जाना पड़े। अच्छा। हाँ, इसे दैनिक जीवन की व्यस्तता के बीच हर दिन किया जा सकता है। ये सिर्फ 5 मिनट का ध्यान अभ्यास है। सिर्फ 5 मिनट? आमतौर पर तो हम सुनते हैं कि ध्यान के लिए घंटों बैठना पड़ता है। घंटों बैठना एक अलग अवस्था है, लेकिन शुरुआत के लिए और इस विधि को जीवन में उतारने के लिए 5 मिनट पर्याप्त है। लेकिन ये 5 मिनट कब निकालने हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो कब निकालने हैं? इसे रात को सोने से ठीक पहले करना है, जब दिन भर की भागदौड़ खत्म हो जाए। सोने से ठीक पहले ही क्यों? क्या इसके पीछे भी कोई खास कारण है? इसके पीछे चेतना का एक बहुत गहरा विज्ञान है। सोने से ठीक पहले, जब हम जागने और नींद की अवस्था के बीच होते हैं, तब हमारा अवचेतन मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। उस वक्त हम जो भी बीज बोते हैं, वो रात भर हमारे भीतर गहराई तक जड़ें जमा लेता है। तो इस अभ्यास को करना कैसे है? बिस्तर पर बिल्कुल शांत बैठना है, आंखें बंद करनी है, शरीर को एकदम ढीला छोड़ देना है, और सबसे महत्वपूर्ण नियम, अपने विचारों को रोकने का कोई भी प्रयास नहीं करना है। कोई दबाव नहीं? बिल्कुल। विचारों को बिल्कुल वैसे ही देखना है जैसे आप सिनेमा घर में बैठकर कोई फिल्म देख रहे हो। मतलब दिमाग के पर्दे पर जो भी आ रहा है उसे बस चलने देना है। हाँ, एक दर्शक की तरह, बिना किसी हस्तक्षेप के। देखिए, फिल्म में अच्छे दृश्य भी आते हैं, बुरे दृश्य भी आते हैं, कभी कभी बहुत डरावने दृश्य भी होते हैं। हाँ। लेकिन जो सिनेमा हॉल में आराम से कुर्सी पर बैठा दर्शक है, क्या वो बुरे दृश्य को हटाने के लिए पर्दे की तरफ भागता है? नहीं। या किसी सुखद दृश्य को हमेशा के लिए रोककर रखना चाहता है? नहीं। वो जानता है कि ये सिर्फ पर्दे पर चल रही एक रोशनी है। उसी तरह रात को उन 5 मिनटों में विचारों की स्क्रीन पर जो भी चले, बस उसे साक्षी भाव से देखना है। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन क्या होगा जब हमारा मन भटक जाएगा? क्योंकि ये तो तय है कि ये मन भटकेगा। बिल्कुल भटकेगा। हम विचारों की फिल्म देख रहे होंगे और अचानक हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब हम खुद उस फिल्म का हिस्सा बन गए। हम किसी चिंता या पुरानी याद में उलझ जाएंगे। और ये भी एक बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया है। मन भटकेगा ही, क्योंकि उसे जन्मों से भटकने की ही आदत है। लेकिन यहीं पर इस अभ्यास का दूसरा सबसे अहम और जीवन बदलने वाला नियम आता है, निर्णय रहित होना, यानी बिना किसी मूल्यांकन के देखना। निर्णय रहित होने से आपका क्या तात्पर्य है? तात्पर्य यह है कि अगर मन भटक जाए, अगर आप किसी विचार की नदी में बह जाएं और अचानक 2 या 3 मिनट बाद आपको एहसास हो कि अरे, मैं तो विचारों को किनारे पर बैठकर देखने बैठा था और मैं तो खुद ही सोचने लगा। हाँ, ऐसा अक्सर होता है। तो उस वक्त अपनी इस भूल के लिए खुद का मूल्यांकन नहीं करना है, खुद पर गुस्सा नहीं करना है। ये खुद का मूल्यांकन न करने या खुद पर गुस्सा न करने की बात, मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी राहत देने वाली बात है। आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि
अक्सर जो लोग ध्यान की शुरुआत करते हैं ना, वे खुद को एक सिद्ध योगी न बन पाने के कारण कोसने लगते हैं। उन्हें लगता है कि मेरा ध्यान तो लग ही नहीं रहा, मेरे अंदर तो विचारों का बहुत भारी शोर है, मैं तो ध्यान करने के लायक ही नहीं हूं। और ये जो अपराध बोध है, ये जो गिल्ट है, ये ध्यान की प्रक्रिया को शांतिदायक बनाने के बजाय और भी ज्यादा तनावपूर्ण बना देता है। और अगर हम अपनी अब तक की चर्चा को ध्यान में रखकर सोचें, तो वो अपराध बोध भी तो आखिर क्या है? ओहो, वो अपराध बोध भी तो एक विचार ही है। मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूं, ये भी दिमाग में उठा एक विचार ही तो है, जिस पर हमने प्रतिक्रिया दे दी और जिसे हमने अपनी असलियत मान लिया। बिल्कुल, आपने एकदम सही पकड़ा। इसीलिए विज्ञान भैरव तंत्र की ये विधि इतनी वैज्ञानिक और इतनी प्राकृतिक है। ये किसी भी तरह के दबाव को नकारती है, बिना किसी अपराध बोध के, बिना खुद को कोसे। जैसे ही आपको याद आए कि आप विचारों में खो गए थे, बस धीरे से मुस्कुराएं और वापस किनारे पर आकर बैठ जाएं। क्या बात है। फिर से विचारों को देखना शुरू कर दे। भटकना स्वाभाविक है, लेकिन जैसे ही एहसास हो, बस लौट आना है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई शिकायत नहीं। ये जो पूरी चर्चा है, ये वाकई मन को और अपनी चेतना को एक नई रोशनी में देखने का नजरिया देती है। अगर हम इस पूरे विस्तृत विश्लेषण को समेटना चाहें, तो ये बहुत स्पष्ट रूप से उभर कर आता है कि जिस दिन कोई इंसान अपने विचारों से लड़ना छोड़ देता है, जिस दिन वो अपने ही विचारों को सिर्फ एक फिल्म की तरह देखना सीख जाता है, ठीक उसी दिन उसके भीतर एक असीम मौन और एक गहरे सत्य का जन्म होने लगता है। सही कहा। शिव की ये 11वीं विधि मन पर किसी तरह का पहरा बिठाने के बारे में बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये उसे प्राकृतिक रूप से मुक्त करने के बारे में है। पर आज के इस जटिल समय में, इस सूचनाओं के भारी बोझ के दौर में, जहां हर व्यक्ति तनाव और चिंता के किसी न किसी रूप से जूझ रहा है, वहां विज्ञान भैरव तंत्र की ये तकनीक मानसिक और आत्मिक शांति के लिए एक बहुत बड़ा शॉर्टकट साबित हो सकती है। बिल्कुल। हमें अपने मन से कोई युद्ध नहीं जीतना है, हमें बस उससे अपनी दूरी बनानी है, अपना तादाद में तोड़ना है। एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत गहरी और रहस्यमयी यात्रा रही है। हमने देखा कि कैसे हम अपने ही बुने हुए जालों में उलझते हैं और कैसे सिर्फ किनारे पर बैठकर हम उस चाल से आजाद हो सकते हैं। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि हम सब इस एक बात पर गहराई से विचार करें, जो इस पूरे प्राचीन स्रोत का चरम है। यदि हम अपने विचार नहीं हैं, और जब विचारों और हमारे बीच की दूरी पूरी तरह से स्थापित हो जाती है, तो अंत में वो कौन है जो इस पूरी फिल्म को देख रहा है? जब विचारों की स्क्रीन पूरी तरह खाली हो जाती है, तब पीछे क्या बचता है?